हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होगी 16 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 16 अप्रैल के क्वेश्चंस। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हाल ही में पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चेपार्ट का निधन हुआ है, यह किस देश से थे। तो जो रोजर चेपार्ट हैं ये एक आइस हॉकी खिलाड़ी हैं। ये एक स्पोर्ट्स होता है आइस हॉकी। तो इसके खिलाड़ी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस देश से थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर है। ये स्विट्जरलैंड के थे। और इनकी जो निधन हुआ यानी इनकी जो डेथ हुई है वो कोविड-19 की वजह से हुई, यानी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्विट्जरलैंड की कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल होती है स्विट्जरलैंड की बर्न। ठीक है, कैपिटल मतलब राजधानी। करेंसी यानी यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है। अब एक बात और आपको स्विट्जरलैंड का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड के एक प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, जिनका नाम है रोजर फेडरर। वो भी स्विट्जरलैंड कंट्री के हैं। उन रोजर फेडरर खिलाड़ी के सम्मान में वहाँ की गवर्नमेंट ने 20 फ्रैंक जो सिक्का है उसको जारी करने की घोषणा की थी। तो ये थोड़ी सी अलग सी बात है, थोड़ी सी स्विट्जरलैंड से रिलेटेड बात है, तो मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखें, रोजर चेपार्ट का कोरोना वायरस के कारण अभी निधन हुआ है और ये आइस हॉकी प्लेयर हैं जो कि स्विट्जरलैंड देश के हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा, पूल टेस्टिंग करने वाला जो पहला राज्य बना है तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करेगा। अब ये पूल टेस्टिंग क्या होती है, देखिए थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो देखिए, पूल टेस्टिंग जो है ना ये इंडिकेटर की तरह काम करेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि जैसे बहुत सारे टेस्ट है, आपको अगर कोविड-19 के मान लीजिए आपने 10 नमूने ले लिए जो कि नेगेटिव आते हैं, तो ये पूल टेस्टिंग उसके एक इंडिकेटर का काम करेगा, जिससे पता चल सकेगा कि जो प्रत्येक टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा या नहीं। अगर ये टेस्ट के नमूने नेगेटिव नहीं आते हैं तब पर्सनली टेस्ट किया जाएगा। मान लीजिए इससे क्या होगा, देख लीजिए पूल टेस्टिंग से ना काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में 10 लोग हैं। ओके, तो 10 लोगों के इकट्ठे सैंपल हैं। ठीक है, इकट्ठे सैंपल की हम उनकी जांच करेंगे। तो अगर मान लीजिए वो नेगेटिव आया या फिर हमें वो पॉजिटिव आया, मान लीजिए ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब इस जो ग्रुप में है कोई ना कोई मरीज जो है वो कोरोना से संक्रमित है, तभी वो नेगेटिव पॉजिटिव आया है। अगर नेगेटिव नहीं है इसका मतलब सारे लोग बिल्कुल सही हैं। तो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा समय की बचत होगी। ठीक है, आपको हर एक का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देखिए हर एक का टेस्ट आप तभी करोगे जब इस ग्रुप में कोई पॉजिटिव केस निकल के, जब इस ग्रुप का जो पूरा नमूना है 10 या 20 लोगों जितना भी है उसमें वो पॉजिटिव निकल के आता है, तब आप टेस्ट करोगे पर्सनली, वरना आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो पूल टेस्ट का मतलब क्या हुआ, पूल टेस्ट जो है वो नमूनों का मिश्रित करके टेस्ट करेगा। मतलब 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों के नमूनों को आप मिक्स कीजिए और उसका टेस्ट करोगे, उसे हम कहते हैं पूल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये शुरू करने वाला पहला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। तो आपको ये सारी बातें जो है उत्तर प्रदेश की याद रखनी है। ओके, आइए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11 मई तक उन्होंने अपने देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की अगर हम बात करें पीएम का नाम क्या है, ठीक है, तो फ्रांस के पीएम का नाम है एडोर्ड
फिलिपी यहाँ के हैं पीएम है, या एडोर्ड फिलिपी यहाँ की पीएम है। और राष्ट्रपति तो अभी हमने पढ़ लिया क्वेश्चन में ही, इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए हर एक देश की, कि भाई वहाँ की कैपिटल क्या है, पीएम कौन है, और अगर अभी हाल ही में किसी देश के पीएम नियुक्त हुए हों तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ओके, चलें फिर देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है? तो भाई किस देश ने WHO की फंडिंग को रोकने का आदेश दे दिया? तो ये दिया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका ही करता है। ये भी आप ध्यान रखें कि अमेरिका जो देश है वो WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग करने वाला देश है। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि जो WHO है वो कोविड-19 के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत निर्देश दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे चीन है, तो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था, तो चीन की तरफ वो ज़्यादा, मतलब उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा है कि उस संक्रमण का फैलाव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो WHO कुछ चीज़ें गलत कर रहा है जो अमेरिका को गलत लग रही है, इसलिए अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया कि भाई हम WHO को फंड नहीं करेंगे अभी हाल में। बात की ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रोक दिया, बट अभी कुछ टाइम के लिए उन्होंने जो WHO को अमेरिका फंडिंग देता था वो उन्होंने रोक दिया है। अब बात कर लेते हैं WHO के बारे में थोड़ी सी। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके जो हेड हैं, ध्यान रखिए, उनका नाम है टेड्रोस एडानो। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे TEDROS, टेड्रोस अडानो, ये इसके हेड का नाम है। तो WHO के बारे में सारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, फोर्ब्स द्वारा जारी तो 2020 के अरबपतियों की सूची में लगातार तीसरी बार शीर्ष पर कौन रहा है? ये लगातार तीसरी बार से टॉप पर आते जा रहे हैं। तो कौन है ये? जेफ बेजोस इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जेफ बेजोस जो है वो विश्व में अरबपतियों की सूची में पहले नंबर पर है। और ये कौन है? ये अमेजोन के मालिक है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे बिल गेट्स हैं, सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स मालिक हैं। और थर्ड नंबर पे कौन है? बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है वो थर्ड नंबर पे है। मुकेश अंबानी जो है वो हमारे भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्ब्स द्वारा ये सूची तैयार की जाती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई ये फोर्ब्स के बारे में। ठीक है, फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन का नाम है। फोर्ब्स क्या है? अमेरिकन बिजनेस मैगजीन का नाम है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा जो बिलियनियर्स हैं, जो अरबपति हैं, उनकी सूची तैयार की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ कि फोर्ब्स ने अभी हाल ही में यंगेस्ट बिलियनियर्स की सूची भी जारी की है। मतलब जो सबसे कम उम्र के अरबपति हैं उसमें जो टॉप पर है उनका, उसका नाम है काइली जेनर। ये जो है वो यंगेस्ट अरबपतियों में टॉप पर है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी आप क्या करना, ध्यान में रखना। हम बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो मतलब 2 वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई हैं, बस उसके लिए क्या हुआ है, मतलब मानव पर परीक्षण करने को मंजूरी दे दी है। तो किसने दी है? ये किया है चीन ने। चीन के द्वारा चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में 2 वैक्सीन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि उनको अब मानव पे परीक्षण हम उनका कर सकते हैं। चीन है, चीन की बात कर लेते हैं। चीन की कैपिटल होती है, चीन की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, चीन के जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। ये थोड़ी सी करेंसी अटपटी सी है, ध्यान रखना। ठीक है, करेंसी का नाम क्या है? रेनमिनबी।
चीन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है ली क्विंग, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीन के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ओके, आइए हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कि भाई जिसने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का आयुर्वेदिक तौर पे इलाज किया है, तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है उसका नाम है गोवा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत। यहाँ के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। तो गोवा के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन में देखिए क्या है। भारत में कृषि उत्पाद के लिए शुरू किए गए पोर्टल ई नाम ने अप्रैल 2020 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो देखिए ई नाम एक पोर्टल शुरू किया गया था किसानों के लिए, जो कृषि उत्पाद है उसके लिए। तो ई नाम, इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई नाम में ई इस तरीके से आएगा, इस तरीके से इंग्लिश में से लिखेंगे। ई से इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना करी थी। और इसका उद्देश्य ये था कि भारत में कृषि उत्पाद के लिए एक राष्ट्र एक बाजार उपलब्ध कराना है। मतलब जो भी किसान जो है वो अपनी पैदावार करते हैं उनको जगह जगह ना भटकना पड़े, एक ही जगह, मतलब ऐसी जगह, ऐसा मार्केट उन्हें मिल जाए जहाँ भी अपने उत्पादों को बेच सकें। तो ये इसके लिए ई नाम का एक पोर्टल जो है वो शुरू किया गया था। अब 2020 में आपको समझ ही गए होंगे, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2020 में इसने कितने वर्ष पूरे कर लिए अपने? 4 वर्ष इतने अपने पूरे कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। भारतीय सेना के किस अभियान के सम्मान में 13 अप्रैल 2020 को 36 सियाचिन दिवस मनाया गया था? तो अभी 13 अप्रैल 2020 को सियाचिन दिवस मनाया गया था, 36वां। तो ये किस अभियान के सम्मान में मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मेघदूत। एक सियाचिन में अभियान चलाया गया था। सियाचिन सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित एक चौकी है जहां पर विजय प्राप्त करी थी जो हमारे भारतीय जवान हैं। उस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया था विजय प्राप्त करने के लिए, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मेघदूत। तो उसी के सम्मान में हर वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। और इस बार का सियाचिन दिवस जो था वो 36वां था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले लेके आती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवश्यक चीज़ों को खोजने के लिए किस कंपनी ने नियर बाय स्पॉट पहल की शुरुआत की है? देखिए नियर बाय स्पॉट का मतलब जो भी आपकी घरेलू चीज़ें, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, ज़रूरी सामान है, तो उन्हें खोजने के लिए आप गूगल ने इसे शुरू किया है अपना, कि आप इसे गूगल ऑन करोगे तो आपको अपने कोई भी आसपास की दुकान खोजनी है कि भाई सामान के लिए, तो वो आपकी हेल्प करेगा। तो आप समझ ही गए किसने शुरू किया है, गूगल ने शुरू किया है। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, आपको अपने आसपास का, मतलब आप जहाँ जिस एरिया में रहते हो उसके आसपास जितने भी स्पॉट होंगे जो आवश्यक सामान देने के लिए, वो आपको वो खोज के क्या कर देगा, सर्च करके आपको दिखा देगा। आप जाके ज़रूरी सामान वहाँ से ले सकते हो। आप गूगल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है गूगल। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इनकी जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई, भारत की हैं, ये गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है कैलिफोर्निया, तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। तो बात है गूगल की, आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान रखना। तो आज के हमारे 10th क्वेश्चन जो है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप
सो सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ना शुरू किया तो मेरी ये आपको एडवाइस है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज का रूटीन रखिए कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही हैं। 10 मिनट ज़रूर निकालिए करंट अफेयर्स के लिए, देखना आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप तैयार कर लोगे अभी से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ।